हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ, ये टॉपिक है कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। जी हाँ, ये टॉपिक अपना बीए बीएससी एमएससी सीएसआर नेट गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ठीक है, तो देखो, पहले इसको समझेंगे फिर इसके डेफिनेशन लिखेंगे। राइट, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। देखो, इसको कुछ ऐसे समझाएंगे आप कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कोई एक कर्व है, कोई फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन अपने पास एक इंटरवल के अंदर है प्यारे बच्चों। एक इंटरवल अपने पास मान लेते हैं हम कि इंटरवल अपने पास है ए से बी तक। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन को मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये कनकेव अपवर्ड है। ठीक है, कब कहूंगा इसको कनकेव अपवर्ड? अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ। ठीक है, और जो मेरा जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन इस टेंजेंट के ऊपर लाई करता हो। ठीक है, जो ये कर्व है, ये कर्व कंप्लीटली इस टेंजेंट के अबोव लाई करता हो, तो हम कहेंगे कि ये अपने पास क्या है, कनकेव अपवर्ड है। ठीक है, अगर अपने पास क्या कर्व कंप्लीटली टेंजेंट के अबोव लाई करता हो, तो अपने पास क्या कहलाता है, ये कनकेव अपवर्ड कहलाता है। ठीक है, या फिर दूसरे डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास, देखो, जो अपने पास कर्व है, इस कर्व को मैं यहाँ से ज्वाइन कराऊं। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। ठीक है, अपना जो ये कर्व है, अगर ये बिलो द कोड हो, ठीक है, ये अपने पास टेंजेंट हो गया यहाँ से, और ये अपने पास कोड हो गई है। ठीक है, अगर ये अपना कर्व है कंप्लीटली कोड के नीचे लाई करता हो, तो भी हम क्या कहेंगे कि अपने पास का कनकेव अपवर्ड है। कनकेव अपवर्ड कहो या फिर इसको कन्वेक्स डाउनवर्ड कहो। ठीक है, कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि अपने पास क्या है कि फंक्शन अपने पास क्या हो, कंप्लीटली कंप्लीटली टेंजेंट के ऊपर लाई करता हो। ठीक है, फंक्शन अबोव द टेंजेंट हो, तो हम कहेंगे कि अपने पास कैसा है जी, कनकेव अपवर्ड है या फिर कनकेव कन्वेक्स डाउनवर्ड है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने पास क्या हो, जो ये कोड है, इस कोड के बिलो में लाई करता हो। ठीक है, तो अपने पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है, ये शेप अपने पास कैसी है, इसकी शेप अपने पास एक कप की तरह है। ठीक है, जिसके अंदर कोई पानी डाला हुआ है। लेकिन आजकल तो क्या है, टी डालते हैं ना, चाय। चाय बिना तो नींद ही नहीं खुलती ना। चलो, नींद खुल जाती पर आंख नहीं खुलती, है ना। तो चलिए तो अपने पास ये एक कप कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर टी टी भरी हुई है। आपकी बात टी मान लेते हैं। ठीक है, आप कोई कॉफी मत बोल देना सर। ठीक है, चलिए, इसी तरह से अपने पास प्यारे बच्चों दूसरे फंक्शन की बात करेंगे हम यहाँ से। देखो, अपने पास कोई करो इस टाइप से। ठीक है, इसका जो हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट अपने पास ये आएगा। आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, टेंजेंट अपने पास ये है, ये पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पे मैं। ठीक है, टेंजेंट को थोड़ा सा वो कर देता हूँ दोबारा ड्रॉ। ठीक है, ये अपना कोई टेंजेंट है यहाँ पे पी पॉइंट पे, और ये अपना एक इंटरवल है। हमें इस इंटरवल के अंदर बात करनी है प्यारे बच्चों। ये इंटरवल अपने पास है ए टू बी। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर अपने पास अगर ये करो, अगर ये फंक्शन क्या हो, टेंजेंट के बिलो में लाई करता हो। ठीक है, बिलो द टेंजेंट, तो इसको हम बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड, या फिर हम कहेंगे इसको कन्वेक्स अपवर्ड। राइट, अगर मैं यहाँ से इसको बात करूं वैसे ही कोड की तरह, कि अपने पास यहाँ से मैं कोड ड्रॉ कर दूं एक। ठीक है, ये कोड अपने पास आ गया ए टू बी। ठीक है, तो इस कोड के फंक्शन क्या होना चाहिए, अबो लाई करना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, अबो लाई करेगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कन्वेक्स अपवर्ड या फिर कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, आप इनमें से किसी एक नाम को पकड़ लीजिए बस। दोनों को पकड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दूसरा क्या, उसका ऑपोजिट है, कनकेव अपवर्ड पकड़ना है या कनकेव डाउनवर्ड पकड़ना है।
कन्वेक्स अपवर्ड पकड़ना है या कन्वेक्स डाउनवर्ड पकड़ना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इसके लिए देखो जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट के बिलो लाई करेगा तो कन्वर्ट कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोड को पकड़ते हो तो कोड के अपवर्ड लाई करता है, तो कोड का है तो कन्वेक्स हो जाएगा अपने पास। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, ऐसे इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है जी, मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, फिर दोबारा से लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन। राइट, समझ में आपको आ गया है कि अपने पास कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए जो दो डेफिनेशन मैंने बताई है दोनों को लिख देते हैं। एक तो अपने पास किसके लिए है, कोड के लिए, एक अपने पास हो जाएगी टेंजेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक बात और प्यारे बच्चों, ये अपने पास क्या है, पोस्ट डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की पोस्ट डायरेक्शन के अंदर अपने पास ये बना हुआ है। ठीक है, और ये अपने पास को जगह नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये अपने पास है। और यहाँ पे एक बात ये है ध्यान रखने की, जो ये अपने पास टेंजेंट है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, टेंजेंट डिफाइन नहीं होता प्यारे बच्चों। राइट, और एक्सिस के पहले हो जाए तो एक्सिस के पहले अपने पास टेंजेंट जीरो होता है। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए फंक्शन, डेफिनेशन बिल्कुल आसान लिखवाऊंगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। लेट ए फंक्शन एफ बी कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी if tangents at point of the curve is not parallel to y-axis, then concave upward और convex downwards। इस डेफिनेशन को लिखता हूँ यहाँ से, कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है, कब कहेंगे, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक है, इफ थ्रू आउट ओपन इंटरवल ए बी द ग्राफ ऑफ एफ लाइज अबव द टेंजेंट। अबव द टेंजेंट लाइन्स टू एफ। ग्राफ अपने पास क्या करना है चाहिए, टेंजेंट लाइन के वो लाई करना चाहिए। ठीक है, इसका ग्राफ फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये अपने पास वाई एक्सिस हो गई, अपने पास एक्स एक्सिस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मान लेता कोई ये पॉइंट, यहाँ पे कोई बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, एक करो बनाते हैं यहाँ से। इस टाइप से अपने पास करो बन गया है। तो यहाँ पे बनाते हैं एक टेंजेंट। ठीक है, इसको वो पी पॉइंट मान लेता हूँ। ये अपने पास यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया तो इस बी को हम यहाँ भेज देंगे, क्या दिक्कत है। लीजिए बी अपने पास यहाँ पे हो गया। राइट, ये अपने पास होगी इसकी एक डेफिनेशन कि अपने पास जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट लाइन की अबो मिलाई करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात होगी। अब लिखते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन। और ग्राफ ऑफ सच कर्व्स
आर बेंडिंग अपवर्ड्स और बल्जिंग डाउनवर्ड्स एंड द पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो एनी chord that is in the positive direction of y-axis. पॉजिटिव, ये लिख देते हैं, मैं टुवर्ड्स लिख देता हूँ, दैट इज टुवर्ड्स द पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, पोजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ अपन पास लाई करेगा। ठीक है, वी आल्सो से दैट such curves are like a cup which holds वाटर। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, वाटर हो, अपने पास ऐसी स्ट्रक्चर बन चुकी है इसकी, कप लाइक स्ट्रक्चर। राइट, अब दूसरी डेफिनेशन अपने पास है इसके लिए, कनकेव डाउनवर्ड के लिए। कनकेव डाउनवर्ड्स और कन्वेक्स अपवर्ड्स। इसके अंदर अपने पास क्या है, कनकेव डाउनवर्ड्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ थ्रो आउट open interval AB, the graph of f lies below the tangent line to। ठीक है, ये क्या करना चाहिए, बिलो द टेंजेंट लाइन लाई करना चाहिए। एक्स एक्सिस, ये अपने पास यहाँ पे वाई एक्सिस, और अपने पास कोई कराव करो ऐसे आ गया। ठीक है, इस टाइप से इसको आप ज्वाइन करा दो। ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये अपने पास कोई टेंजेंट लाइन आ गई। ठीक है जी, तो ग्राफ क्या है, कंप्लीटली टेंजेंट लाइन के नीचे लाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा वे से अगर आप कहना चाहो इसको, तो आप कुछ ऐसे भी तो कह सकते हो कि अपने पास ये है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, टेंजेंट लाइन, ये अपने पास क्या है, कोड। ठीक है, तो ग्राफ अपने पास क्या है, अबव द कोड। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। तो फिर दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राफ ऑफ सच कर्व्स आर बेंडिंग डाउनवर्ड्स। ये नीचे की तरफ झुका हुआ है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है यहाँ पे था। ठीक है, एंड बल्जिंग अपवर्ड्स एंड द पोर्शन ऑफ द कर्व lies above any chord। Such curves are like upside down cup। ठीक है, कि ऊपर से नीचे झुका हुआ कप अपने पास। ठीक है, कप को उल्टा कर दो, अब चाय पी ली, कप को खाली कर दो। ठीक है, तो अपने पास ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब आता है प्यारे बच्चों अपने पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर अपने पास कोई कर्व होगा।
इस टाइप से अपने पास होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जिस पॉइंट पे जो कर्व है अपनी कॉन्केविटी को कन्वेक्सिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, चेंज करता है, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, वहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। जैसे अपने पास यहाँ पे आकर के, ठीक है, यहाँ पे देख लो फंक्शन अपने पास डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, फिर अपने पास फंक्शन एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यह फंक्शन क्या था, अपने पास इंक्रीज था, फिर डिक्रीज हो जाएगा। इस टाइप से अपने पास यहाँ से ये बना दो, राइट। इस टाइप से अपने पास यहाँ पे बना दो ये पॉइंट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे फंक्शन क्या करता है, चेंज करता है। यहाँ पे फंक्शन अपने पास क्या था, देख लो, टेंजेंट लाइन के बिलो में है तो कनकेव था डाउनवर्ड। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट लाइन के अबोव में होगा तो अपने पास सॉरी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड है, फिर यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन में कनकेविटी को चेंज करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं वहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सुंदर सा बना देता हूँ, ब्यूटीफुल सा, ताकि फिर आप इसकी एक सेल्फी ले सको, है ना। सेल्फी लेने के लिए सुंदर सुंदर चाहिए ना। चलिए बना देते हैं थोड़ा सा सुंदर सा। वैसे ड्राइंग छोड़े हुए मुझे बहुत साल हो गए। 8th क्लास मेरी आखिरी थी जहाँ पे मैंने ड्राइंग की थी, उस टाइम मेरी ड्राइंग काफी अच्छी थी। चलिए मैं कर बनाता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, तो मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट। अरे पॉइंट ही नहीं मिट रहा। चल जब भाई तेरे को क्या दिक्कत आ गई। चल यहाँ पे अपने पास पॉइंट होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा करूँ, ये अपने पास होगा ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अपने पास मान लेते हो बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास मान लेते हो मेरे पास क्या सी पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ मान लेता हूँ मैं, मेरे पास कोई क्या है, डी पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, फंक्शन क्या करा, अपना चेंज करा है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये इस टाइप से हो जाएगा, राइट। अपने पास ये पॉइंट हो गए यहाँ पे, और इनके बीच में हम लिख सकते हैं दैट इज कनकेव डाउनवर्ड्स। ये अपने पास हो जाएगा कनकेव अपवर्ड्स, जो टेंजेंट लाइन के अबो मिलाई करता है, टेंजेंट लाइन के बिलो मिलाई करता है, तो कनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, इस टाइप से अपने पास हो जाएगा। यहाँ से सर्वर में पास क्या किया, चेंज किया है अपना कनकेव से कन्वेक्स के अंदर। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो चलिए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। ए पॉइंट विच सेपरेट्स द कनकेव पार्ट ऑफ द कर्व फ्रॉम द कन्वेक्स पार्ट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जो पॉइंट उसको चेंज कर रहा है वो अपने पास पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, इन अदर वर्ड्स, ए पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द कर्व चेंजेस इट्स सेंस ऑफ कनकेविटी। सेंस ऑफ कनकेविटी इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अपने पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, इन फिगर के अंदर बात करें,
इन फिगर द कर्व इज कनकेव द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देख लो अपने पास ए और बी के बीच में क्या है फंक्शन, अपने पास कनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। पॉइंट्स ए एंड बी कनकेव अपवर्ड्स बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, और बी और सी के बीच में क्या है, कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। उसके बाद सी और डी के बीच में क्या हो जाएगा, फिर कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन कनकेव डाउनवर्ड बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी, ठीक है। देयरफॉर द पॉइंट्स बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। ये अपने पास क्या कहलाएंगे, इसके पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहलाएंगे, ठीक है जी। राइट, तो अपने पास यहाँ से करो फिर से उठना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो ये बात हुई अपने पास पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कि इनफ्लेक्शन का हम कैसे पता लगाएंगे कि कनकेविटी है, कन्वेक्सिटी है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्राइटेरिया फॉर कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल है इसके, ठीक है। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन ए सिंगल वैल्यूड डिफरेंशिएबल करो, y is equal to f of x such that dy by dx is finite, ठीक है। देन अपने पास क्या है, dy by dx कैसे होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट अपने पास द कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स एट पॉइंट P पे इफ अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्र ये क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कनकेव अपवर्ड्स कब होगा, जब अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्र कैसा हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड, देखो कनकेव डाउन अपवर्ड है तो कन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा, कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड है तो कन्वेक्स अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एट पी पे इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र लेस देन जीरो, ठीक है। तो अपने पास हुई कनकेव डाउनवर्ड की, हमें क्या चेक करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स अपने पास क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है। थर्ड अपने पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, द कर्व हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट पी इफ डी टू वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, बट डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अपने पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स क्या है, जीरो आ जाए, बट जो उसका थर्ड डेरिवेटिव होना है, डेरिवेटिव होगा, तो अपने पास कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए,
ठीक है, ये बात हो गई अपने पास क्राइटेरिया की, कंकेविटी, कन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं वर्किंग रूल की, कि अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है जी, बात करते हैं वर्किंग रूल की। फॉर कनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी का वर्किंग रूल अपने पास क्या रहने वाला है उसकी बात करें। ठीक है, सबसे पहले अपने पास लेट वाई बी ए गिवन करो। जो अपने पास गिवन करो होगा वो अपने पास वाई होगा। ठीक है, स्टेप वन, स्टेप नंबर वन के अंदर में करना है इवेलुएट एफ डबल डैश एक्स। मतलब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है जी, स्टेप नंबर टू, स्टेप टू के अंदर फाइंड द इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, फॉर विच, जिसके लिए अपने पास एफ डबल डैश एक्स कैसे हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, देन द कर्व इज concave upwards in the interval ए बी। ठीक है, हमें क्या चेक करना है सेकंड स्टेप के अंदर, कि उसका एफ डबल डैश एक्स कैसे हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमें वो इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है जी, फिर बात करते हैं स्टेप नंबर थ्री की। स्टेप थ्री के अंदर फाइंड द इंटरवल सी डी, इंटरवल सी डी फॉर विच एफ डबल डैश एक्स अपने पास कैसे हो जी, लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। कर्व क्या हो जाएगा, कन के अपवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो के लिए। यहाँ पे जो कर्व आएगा वो कैसे हो जाएगा, डाउनवर्ड, देन द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, इन द इंटरवल, ठीक है, ये अपने पास पॉइंट हो गए इसके, राइट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर फोर की। ठीक है, ये अपने पास एक अलग से स्टेप है, स्टेप नंबर फोर। इसके अंदर क्या होता है अपने पास, इफ एफ डबल डैश सी पॉइंट पे अपने पास क्या है, एफ ट्रिपल डैश सी पॉइंट पे डॉट 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 इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन सी पॉइंट पे इज इक्वल टू जीरो हो, बट एफ एन सी पॉइंट पे, ठीक है, उसका एन डेरिवेटिव सी पॉइंट पे कैसा आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, और इवन एन के लिए, एन कैसे हो, इवन हो। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एफ एन इवन के लिए अपने पास अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, देन द करो इज कनकेव अपवर्ड एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, इफ एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश सी इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन सी इज इक्वल टू जीरो, बट उसका एन टाइम डेरिवेटिव सी पे, एन एस डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, और इवन एन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी बात किसकी है, इवन एन की बात है। ठीक है, तो उस केस में अपने पास जो कर्व होगा, देन द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड्स। तो कर्व वहां पे क्या हो जाएगा, कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट। ठीक है जी,
ये बात हुई अपने पास कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी के वर्किंग रूल की। अब बात करते हैं वर्किंग रूल फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वर्किंग रूल फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिए, गिवन करो, ठीक है। इसके लिए इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डबल डैश ए अपने पास कैसा आ जाए, जीरो आ जाए। एंड एफ का थर्ड टाइम डेरिवेटिव ए पे कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। देन द करो एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो उस केस में करो के पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है जी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल लिख देते हैं। ये रूल अपने पास क्या है, वेविक मेथड से, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या, प्यारे बच्चों, अपने पास कोई पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। आपने एफ ऑफ एफ डबल डैश इक्वल टू जीरो पुट किया, ठीक है। तो वहां से अपने पास क्या आएंगे, पॉइंट निकल के आएंगे, ठीक है। जो पॉइंट निकल के आएंगे, मान लेते हैं अपने पास कोई पॉइंट आ गए कुछ इस टाइप से, तो अपने पास आ गया माइनस का वन आ गया, टू पॉइंट आ गया, फाइव आ गया, ठीक है। हमने ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो इस केस में हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे अपने पास अपवर्ड होगा, किस पॉइंट पे डाउनवर्ड होगा, या फंक्शन का साइन किस पे अपने पास पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके लिए बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला काम, जो राइट साइड है, राइट मोस्ट साइड, यहाँ पे होता है अपने पास पॉजिटिव, यहाँ पे लेके चलते हैं नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट साइन से लेके चलते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो एक्स होगा अपने पास, वो पॉजिटिव कब होगा, जब देख लो जिस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आएगा, माइनस वन से टू के अंदर है, और फाइव से लेके इंफिनिटी तक है। तो यहाँ पे एक्स अपने पास क्या रहेगा, जो फंक्शन हो, सॉरी, वो क्या रहेगा अपने पास, पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में, माइनस वन से टू और फाइव से इंफिनिटी, ठीक है। और नेगेटिव इसके अंदर रहेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और टू से फाइव के बीच, ठीक है। ये अपने पास होगा यहाँ से, देखो। इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे इंपोर्टेंट रूल्स टू चेक साइन ऑफ एक्स माइनस के अल्फा वन, एक्स माइनस के अल्फा टू डॉट डॉट डॉट, एक्स माइनस के अल्फा एन इन आर एन, ठीक है। आर के अंदर अपने पास चेक करेंगे कि एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू डॉट डॉट डॉट, एक्स माइनस के अल्फा एन, इसका साइन अपने पास क्या होगा, राइट। तो चलिए साइन की बात करते हैं। टू फाइंड साइन ऑफ फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के अल्फा वन, एक्स माइनस के अल्फा टू डॉट डॉट डॉट, मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, डॉट 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 अपने पास एक्स माइनस के अल्फा एन। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इनको, प्लॉट अल्फा वन, अल्फा टू डॉट डॉट डॉट, अल्फा एन ऑन द नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करना आपको आता ही होगा, बिल्कुल आसान है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, जो सबसे लास्ट में है ना राइट साइड में, ठीक है, वहां से क्या करेंगे, पुट करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली उसके बाद फाइव ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इन इंटरवल्स हैविंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। जिस इंटरवल के पास पॉजिटिव साइन होगा, उस केस में फाइव ऑफ एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड फाइव एक्स इज नेगेटिव इन इंटरवल्स हैविंग नेगेटिव साइन, ठीक है। ये अपने पास एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, लेट
फाइव एक्स इज इक्वल टू x+1, x-1 और x-5। तो हमें यहाँ से 5x का साइन चेंज करना है। इसका साइन अपने पास क्या आने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास -1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है। अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी, ये मैंने प्लॉट कर दिया, राइट। ठीक है। अब यहाँ से प्लॉट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, जो राइट साइड पे है वहां पे पॉजिटिव लिख देना है। क्या लिख देना है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है जी, कितना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद जो अपने पास पॉइंट थे, यहाँ से पॉइंट निकालो जीरो के पुट करके, एक्स के लिए यहाँ से 1 आएगी, फिर यहाँ से -1 आएगी। अब कंफ्यूज हो जाओगी सर, दोनों एक +-1 कर दिया आपने, यहाँ पे कुछ चेंज कर दो। चलिए, मैं यहाँ पे इस -1 की जगह पे 2 कर देता हूँ, -2। ये -2 हो जाएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। यहाँ पे हमने राइट साइड से पुट किया साइन, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइव ऑफ एक्स होगा, ये >0 होगा। किसके लिए, और x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करता है, पोस्ट देखो, -1 से 2, ओपन इंटरवल, फिर यूनियन। कंबाइन करते हैं तो यूनियन लगाते हैं, यहाँ से क्या, 5 से इंफिनिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 से इंफिनिटी। इसके अंदर अपने पास क्या होगा, फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। एंड फाइव ऑफ एक्स अपने पास <0 होगा, और x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करे, -∞ से लेके -1, यूनियन अपने पास 2 से लेके 5। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन अपने पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एक के अंदर फंक्शन अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन से समझते हैं, आपको इजिली क्लियर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन अपने पास है, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू log a x is concave upwards for 0 less than a less than 1 and concave downwards for a greater than 1। ठीक है, ये अपने पास है। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू लोग बेस में अपने पास a है, x इज कनकेव अपवर्ड। और जब a अपने पास क्या हो, 0 से 1 के बीच में लाई करता हो, और कनकेव डाउनवर्ड जब a अपने पास क्या हो, जो ठीक है, a अपने पास क्या हो, >1 हो। ठीक है जी? ये अपने पास है। चलिए बात करते हैं इसकी। वी हैव f(x) इज इक्वल टू लोग बेस में ax। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लोग x अपॉन में लोग a। हाँ जी, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देयरफॉर हमें यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास क्या आएगा, लोग ये तो कांस्टेंट है, लोग एक्स का डेरिवेटिव करता है 1/x। तो 1/x इंटू लोग, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। एंड हमें निकाला सेकंड डेरिवेटिव, ये काम उसमें करना है, कन्केविटी या कन्वेक्सिटी का और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना है, होता है -k1/x फिर होता है। ठीक है, इंटू में लोग अपने पास ही रहेगा साथ में, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास करो की इक्वेशन, देन रख करो 1 इज कनकेव अपवर्ड इफ अपने पास क्या हो, f"(x) स्क्वायर बच्चों क्या हो, >0। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या है अपने पास, ये अपने पास ये वाली वैल्यू, ठीक है, -k1/x स्क्वायर इंट में 1/log, ऐसे लिख दो। क्या हो मेरे पास, >0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या माइनस साइन है, इसको माइनस को हटा दो यहाँ से, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या करना है, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर log, तो अपने पास साइन क्या हो जाएगा इसका, <0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से जो एक्स स्क्र है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, जो 1 है ये भी क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना। तो 1/x तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 1/log है, ये अपने पास क्या है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या फिर डेनोमिनेटर नेगेटिव होगा। ठीक है, बट जो अपने पास न्यूमरेटर है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास लोग होगा प्यारे बच्चों, ठीक आएगा, <0 आएगा। अब लोग <0 है, इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास ए है वो 0 और 1 के बीच में लाएगा। ठीक है जी, ये बात होगी अपने पास यहाँ से। अब द करो 1 इज
कनकेव डाउनवर्ड्स। इफ एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या हो, लेस देन जीरो। ठीक है जी। एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या लेस देन जीरो होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अपने पास था क्या है, माइनस के वन बाई एक्स, वन बाई लोगे, ये क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को हटाना, पहले तो इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, तो उस केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। राइट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो वन बाई एक्स स्क्र है, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेगेटिव लगा पॉजिटिव लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वाले पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है। जो फर्क पड़ेगा वो किस चीज से पड़ेगा, वन बाई लोगे, या ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से अपने पास दो पॉसिबिलिटी होती है अपने पास ग्रेटर देन जीरो पे, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, या फिर दोनों पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज जो ए होगा अपने पास वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन वन रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द कर्व वन इज कनकेव अपवर्ड्स फॉर जीरो लेस देन ए लेस देन वन एंड कनकेव डाउनवर्ड्स फॉर ए ग्रेटर देन वन के लिए। ठीक है जी। ये बात हो गई अपने पास। यहाँ से हमें क्या चेक करना था, ये चेक करना था कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड के लिए। ठीक है। हमें देखो जो पूछा गया था हमने उस पर काम किया। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एग्जामिन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस नाइन एक्स प्लस वन और कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमें इनको चेक करना है कि अपने पास कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्या होगा अपने पास। ठीक है। इसकी बात करनी है। चलिए करते बात, बिल्कुल आसान भी है। अपने पास करोगी यूनिट यहाँ से। ठीक है। करो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स प्लस वन। ठीक है। हमें यहाँ से करना है क्या, इस करो को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ये अपने पास क्या आता है, थ्री एक्स स्क्र माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन, फिर निकालेंगे इसका डी टू वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अपने पास क्या आएगा, सिक्स एक्स माइनस का ट्वेल्व। ठीक है जी। तो सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व है, तो सिक्स कॉमन निकाल दूं, मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस का। ठीक है। तो यहाँ से कनकेविटी के लिए, कनकेव अपवर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव किस वैल्यू के लिए होगा, देखो एक्स को अगर मैं यहाँ पे टू से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, टू से बड़ी कोई वैल्यू, तो टू से बड़ी वैल्यू के लिए ये ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। और सिक्स अपने पास क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्लियरली, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन टू के लिए, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र लेस देन जीरो। तो जब एक्स वैल्यू क्या होगी, यहाँ से टू से छोटी होगी। ठीक है। तो टू से छोटी होगी, तो उस केस में ये वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, लेस देन जीरो रहेगी। ठीक है। तो यहाँ से इंटरवल अपने पास क्या बनेगा, इंटरवल देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है तो टू से इन्फिनिटी तक जाएगा। एक्स की वैल्यू टू से छोटी है, कहाँ तक जा सकती है, छोटी है अपने पास, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी ना। ठीक है। हेंस द गिवन करो वन इज कनकेव अपवर्ड्स इन इंटरवल टू से इन्फिनिटी एंड कनकेव डाउनवर्ड्स इन माइनस इन्फिनिटी से टू। ठीक है। तो इन केस में तो अपने पास ही होगा कन के अपवर्ड, कन के डाउनवर्ड की। अब बात करते हैं यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा। ठीक है। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज
6 × x - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 6 तो 0 के इक्वल होगा नहीं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अपने पास आ गया। ठीक है, ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 2, जो अपने पास dy/dx³ आएगा, वो अपने पास क्या आता है यहाँ से। देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 6 आता है ना यहाँ से। ठीक है, 2 पुट करें यहाँ पे, x तो है ही नहीं, तो ये अपने पास क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो और थर्ड डेरिवेटिव अपने पास क्या हो, नॉन जीरो हो, तो वहाँ पे क्या बनता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। ठीक है, thus the curve has a point of inflection at x is equal to 2p। x is equal to 2p, इसके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस जो पॉइंट है वो अपने पास क्या रहेगा, x इज इक्वल टू, अपने पास x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा इसका, इस वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन अपने पास है x³ - 6x² + 9x + 1। ठीक है, तो अपने पास y के लिए आंसर क्या बनती है, 2 की क्यूब माइनस क्या, 6x² + 9x। ओके, 6x² + 9, x की वैल्यू अपने पास 2 है, +1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 8 माइनस के 2 दूनी 4 6 24, प्लस के 9 दूनी 18, +1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनता है 18 8 26 26, 127, 27 माइनस 24 3। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा अपने पास वो आ जाता है यहाँ से, हेंस 2,3 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ गिवन कर्व। ठीक है, इस प्रकार से हमें चेक करना होता है कि गिवन कर्व अपने पास कन्वेक्सिटी कहाँ पे होगी, कनकेविटी कहाँ पे होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने पास कहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझने वाले बिल्कुल, तो मजा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।